तो देखिए हमारे चपली कबाब नीचे वाली साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू फ्रीहा का किचन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी आलू के चपली कबाब। ये कबाब बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं कि अगर आप इनको एक बार टेस्ट कर लेंगे तो आप कीमे के कबाब को भूल जाएंगे। तो इस टेस्टी कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, इनको मैंने छील लिया है और पानी में रखा है ताकि ये काले ना हो। अब हमने इन आलूओं को कद्दूकश कर लेना है। आलूओं को हमने कद्दूकश कर लिया है। अब हम एक बाउल में ठंडा पानी लेंगे, कद्दूकश किए हुए आलूओं को इसमें डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक हम आलूओं को इस ठंडे पानी में रहने देंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम आलूओं को छान लेंगे ताकि इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए। आलूओं को अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्चें ये शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया ये शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें कुटा हुआ ज़ीरा ये शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें अनारदाना कुटा हुआ ये शामिल करेंगे। 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज है फ़ाइन चॉप किया हुआ ये शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे और आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। हाफ़ कप के करीब फ़ाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया है ये शामिल करेंगे। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं फ़ाइन चॉप की हुई ये शामिल करेंगे। हाफ़ कप के करीब हमारे पास मैदा है, ये हम इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना क्योंकि हमने आलूओं को वॉश किया हुआ है, बस हमने इसी तरह से इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो चपली कबाब बनाने के लिए हमें टमाटर चाहिएंगे, तो इसके लिए हमने 3 टमाटर लिए हैं। इनको हम छुरी की मदद से गोल गोल कट कर लेंगे। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया हुआ था इसमें से हम थोड़ा सा उठाएंगे और हथेली पे रख कर इसको चपली कबाब की शेप देंगे। इस तरह से हमने इसको बनाते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। अब हम इस पर एक टमाटर लेंगे जो हमने पीस कट किए हुए हैं, इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे। इसी तरह से हमने तमाम चपली कबाब बना के रेडी कर लेने हैं। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, ये हीट अप हो गया है। हमने इसको लो फ्लेम पे रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना क्योंकि आलू हमारे कच्चे हैं। अब हम ये एक चपली कबाब लेंगे और इसको टमाटर वाली साइड से पैन में डाल देंगे। तो इसी तरह से हमने बाकी के चपली कबाब को भी पैन में डाल देना है। फ्लेम हमने लो रखा हुआ है, लो फ्लेम पे हम बना रहे हैं। तो 2 से 3 मिनट तक हमने इसको इसी तरह से पैन में रहने देना है ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। तो हमारे चपली कबाब एक साइड से हो गए हैं, तो अब हम इनको चेंज करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। बाकी के भी हमने इसी तरह से चेंज कर देने हैं और इन्हें अब इस साइड से भी थोड़ी देर तक इसी तरह से रहने देना है ताकि हमारे जो नीचे वाली साइड है वो भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए हमारे चपली कबाब नीचे वाली साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है। बस अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे मज़ेदार से टेस्टी चपली कबाब बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।